तो ये आवाज केवल यहाँ बैठे हुए लोगों तक ही नहीं जा रहा है, ये देखकर नहीं, ये रिकॉर्ड संकेत ये सारी दुनिया में जा रहा है, सारी दुनिया के लोग सुन रहे। सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया इतने लोगों को पता है, सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया, ये ग्लोबल जा रहा है। सारे दुनिया के लोग सुन रहे हैं और वो ये सुन रहे होंगे कि मोहम्मद मेचराब ने उन सभी लोगों को जो ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, उनको खदे की औलाद कहा। ये चाहता हूं कि उन तक मेरी आवाज पहुंचे। कौन से लोगों तक आवाज पहुंचे? जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, घोटाला नहीं होता है, उन सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे ताकि उनको पता चले कि वो गधे की औलाद। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली ये परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी से शुरू हुई है 2023 से और 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक 31 राज्यों के 674 जिलों से गुजरकर यह यात्रा कश्मीर में पहुंचेगी। ऐसा परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम आज तक भारत में किसी भी संगठन के द्वारा नहीं बनाया गया। जो लगातार 365 दिन तक चलता हो। इसके साथ साथ कुछ और सप्लीमेंट्री यात्राएं, पूरक यात्राएं चलेगी जो 31 राज्यों के 6,500 तहसीलों में से 6,000 तहसीलों से गुजरेगी। ऐसा प्रयास भी भारत में इसके पहले कभी नहीं हुआ और कभी किसी संगठन के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम देश में नहीं चलाया गया। ये बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ी कोशिश है और ये कोशिश भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है। साथियों, यह ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया गया और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने
ये दिया हुआ निर्णय है और ये जजमेंट की कॉपी है। तो काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, निर्णय है। कितने लोगों को इस देश में पता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल होता है। अनपढ़ गवारों को ये बात मालूम नहीं है, मगर कितने पढ़े लिखे लोगों को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला उसको कानून का दर्जा हासिल है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया 8 अक्टूबर 2013 को, और ये निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो पूरी छानबीन करने के बाद दिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो भी भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा के मेंबर है, जीवीएल नरसिंह राव वो भी राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने पूरा डाटा, पूरा दस्तावेजी सबूत इकट्ठा किए और पूरा दस्तावेजी सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और उन दस्तावेजी सबूतों की छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तीनों को मिलाकर अर्थ होता है कि ईवीएम में वोटों का घोटाला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। कुछ लोग इस देश में कहते हैं, कुछ लोग इस देश में कहते हैं नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वो सब लोग जो ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी, घोटाला नहीं होता है, वो सब गधे की औलाद है। पूरे लोगों को शायद आवाज नहीं गया होगा, एक बार और कहता हूं, वो सब गधे की औलाद है। तो ये आवाज केवल यहां बैठे हुए लोगों तक ही नहीं जा रहा है, ये देख रहे हो ये रिकॉर्ड संकेत, ये सारी दुनिया में जा रहा है, सारी दुनिया के लोग सुन रहे हैं। सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया, कितने लोगों को पता है सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया। ये ग्लोबल जा रहा है, सारे दुनिया के लोग सुन रहे हैं और वो ये सुन रहे होंगे कि वामन मेश्राम ने उन सभी लोगों को जो ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, उनको गधे की औलाद कहा। मैं ये चाहता हूं कि उन तक मेरी आवाज पहुंचे। कौन से लोगों तक आवाज पहुंचे? जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, घोटाला नहीं होता है, उन सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे ताकि उनको पता चले कि वो गधे की औलाद है। इससे बड़ा कोई शब्द मुझे मिला नहीं अभी तक, नहीं तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं कि कोई बड़ा शब्द मिल जाए तो वो बड़ा शब्द भी इनके लिए कह दूंगा। ढूंढ रहा हूं मैं, कुछ लोगों की मदद भी ले रहा हूं, अभी मिला नहीं। साथियों, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, सेंसलेस आदमी नहीं हूं जो उनको गधे की औलाद कह रहा हूं।
क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस फैसले में शामिल था। केवल सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस फैसले में शामिल था। कोई सामान्य फैसला नहीं है। और उन्होंने छानबीन करके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिंह राव ने दिए थे, उन सभी की छानबीन करने के बाद कहा, फैसला दिया। जो लोग ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, उनको मेरा सवाल है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ईवीएम मशीन के विरोध में दस्तावेजी सबूत को छानबीन करके फैसला दिया, अपनी राय बनाई, अपना ओपिनियन बनाया, अपना विचार बनाया, क्या उसी तरह से ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, ऐसा कहने वाले लोगों ने भी छानबीन करके अपनी राय बनाई? जब हमने इस बात की छानबीन की और उनको पूछा कि क्या आपने ईवीएम मशीन को छानबीन करने के बाद अपनी राय बनाई, घोटाला नहीं होता है ये राय छानबीन करके बनाई? उन्होंने कहा नहीं, छानबीन नहीं किया। तो भाऊ ने कहा, भाऊ जानते हो ना आप लोग किसको भाऊ कहते हैं? जो आदमी पहली क्लास में कभी नहीं गया और केवल दंड बैठक निकालता रहा है, जो अपनी केवल ताकत बढ़ाता रहा, पहलवान हो गया। ज्यादातर बददिमाग लोग पहलवान होते हैं। तो उसको पूछा किसने कहा? भाऊ ने कहा। वो ऐसा भाऊ होता है जो पहली क्लास में भी नहीं गया। उसने उसको बताया, भाऊ ने कहा। भाऊ कितना पढ़ा लिखा है तेरा? नहीं पता नहीं है, मैंने पूछा नहीं है भाऊ को आप कितने पढ़े लिखे हैं। क्यों नहीं पूछा? मेरी औकात नहीं है भाऊ को पूछने की। झापड़ लगा देगा तो पता नहीं चलेगा। तो ज्यादातर जो लोग हैं जो नहीं हो सकता ऐसी राय बनाते हैं, वो ऐसे बददिमाग लोगों के कहने पर अपनी राय बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसमें शामिल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस छानबीन करके कह रहे हैं, फैसला कह रहे हैं, उस फैसले को कानूनी दर्जा हासिल है। और जो लोग ऐसा कहते हैं नहीं हो सकता, उन्होंने छानबीन करने का काम नहीं किया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम मशीन की छानबीन करने का अधिकार है, यह भी कितने लोगों को बताया है? सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में बुलाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। वो चुनाव आयोग को सवाल पूछ सकते हैं, ईवीएम मशीन की छानबीन कर सकते हैं। जिन्होंने राय बनाई नहीं हो सकती, घोटाला नहीं हो सकता, उनके पास इतनी भी औकात नहीं है कि वो चुनाव आयोग को कहे कि जरा मुझे मशीन देखना है, जरा देखने दो तो, देखने दो तो। मैं हाथ नहीं लगाता हूं, ऐसा देखता हूं। देखने को भी नहीं दिया सर चुनाव आयोग, उसको देखने तो भी नहीं दिया जाता।
चुनाव आयोग उसको देखने को भी नहीं दे सकता। उसको चुनाव आयोग, कौन है तू, कौन है तू? सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उस आदमी के पास जो कहता है नहीं हो सकता, उसके पास कोई पावर नहीं है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अर्थात घोटाला होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया, भविष्य में घोटाला नहीं होना चाहिए, इसलिए इस ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। एक ईवीएम मशीन है, एक पेपर ट्रेल मशीन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। वो ईवीएम मशीन अंग्रेजी नाम है, पेपर ट्रेल मशीन अंग्रेजी नाम है। तो ये जो नाम है, आप लोगों को समझने के लिए इसके मैं दो अलग अलग नाम, देसी नाम बताता हूं। कि जो ईवीएम मशीन है, वो ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है। और पेपर ट्रेल मशीन, क्योंकि उसमें कागज के टुकड़े कटकर गिर जाते हैं बैलेट पेपर की तरह, तो रिकाउंटिंग में उस बैलेट पेपर के टुकड़ों की गिनती करके फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाया जा सकता है। इसलिए उस मशीन का मैंने नाम रखा, आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए घोटाला पकड़ने वाली मशीन। तो घोटाला करने वाली मशीन है और एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, तो दो मशीन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन भी लगा दिया। तो इन दोनों का क्या अर्थ है, थोड़ा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। मैं भाषण नहीं करता हूं, मैं सारे देश भर में जो मैं समझ चुका हूं, जो मैं समझ चुका हूं, तो मुझे सारे देश के लोगों को बताना है, समझाना है। तो ये समझाने के लिए मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं। पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, आप लोग वोट डालने के लिए बूथ पर जाते थे, तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आप लोगों को बैलेट पेपर देते थे, तो आप बैलेट पेपर देखते थे, अपनी आंखों से देखते थे। जिसकी आंखें कमजोर हैं वो चश्मा लगाकर देखते थे और देखते थे कि कौन से कैंडिडेट खड़े हैं। पहले कैंडिडेट के नाम देखते थे, फिर उसके चुनाव निशान देखते थे कि चुनाव निशान क्या क्या है। तो आप देखते थे गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, एक चुनाव निशान आप देखते थे। ऐसे चुनाव निशान होते नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाना है। मैं तो समझ को आपको समझाना है, ऐसे चुनाव निशान समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। फिर आप सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। हंसने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं, बात आपको समझ में आ जाए। फिर आप क्या करते थे? स्टैंप लेते थे, देख अरे शाही नहीं है, तो फिर आप क्या करते थे? हाँ हाँ शाही लग गई है। और फिर सबसे नीचे कुत्ते का चुनाव निशान है, वहां हाँ हाँ बराबर लग गया है, सही जगह लग गया है। ऐसा सोचकर आप ऐसा फोल्ड करते थे, फोल्ड करते थे, फिर बड़ा है और छोटा करते थे,
फिर और छोटा करते थे और भी छोटा करते थे और इसके बाद बैलेट बॉक्स में डाल देते थे और डालने के बाद निश्चिंत हो जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया उसी के नाम पर मेरा वोट जमा हो गया है, गारंटी होती थी और वो निकल जाता।